अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। आज एक बहुत ही अच्छी दुआ के साथ आज मैं वीडियो शुरू करूँगी। दुआ ये है कि या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसको आपने एंड तक देखना है वीडियो को। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमारे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, हमारे को क्यों ऐसा हमारा मसला आ जाता है, जो कि सबसे पहले हमारे बालों पर ही हमला होता है। तो बच्चे और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए इतना मुफीद नुस्खा बता दिया जाए, जो कि ये इनकी हमेशा के लिए परेशानी ख़त्म हो जाए। नुस्खा क्या है, तो आइए जानते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उन लोगों के जो है बाल बहुत जल्द जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि उनके बाल टूटना गिरना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं रहती। तो उन लोगों को नज़ला ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा जो उनको ठंड का असर भी हो जाता है, क्योंकि उनके खून में सर्दी होती है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, उन लोगों के बाल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और डीप में चले जाते हैं, सोचते ही रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, गुमसुम बैठे रहते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है और उनके बाल जो है कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। या जिन लोगों के बाल खुरा होता है, उनके भी बाल जो है कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। या जिन लोगों के बालों में फंगस शुरू हो जाता है, दाने शुरू हो जाते हैं बालों के अंदर, और बहुत ज़्यादा खुश्की सिकरी होती है, उन लोगों के भी बाल जो है टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं। या वो लोग जो है एक शैम्पू लगाया, दूसरा शैम्पू शुरू कर ले कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है, इस तरह जो हमारे बालों को बहुत ज़बरदस्त हमें नुकसान पहुंचता है। आप शैम्पू अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक शैम्पू को इस्तेमाल करने के लिए 1 महीना दरकार होना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाल खूबसूरत नहीं हो रहे, या बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, या कुछ भी मसला आ रहा है, तो उसके बाद आप जो अपने शैम्पू को चेंज कर सकते हैं। इस तरह नहीं 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरा शैम्पू ले उसको बेकार कर दिया, इस तरह आपको फ़ायदा नहीं होगा। मगर मैं तो यही उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आजकल शैम्पू का दौर आ गया है। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप नेचुरल कुदरती चीज़ों की तरफ आते हैं, तो आपके बाल कभी टूट ही नहीं सकते। वो नेचुरल कुदरती चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी, सब्जियों का इस्तेमाल करें। जो लोग सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल इतने घने और खूबसूरत होते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि सब्जियां हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद हैं। और फ्रूट बहुत हमारा बालों के लिए अच्छा है, जो कि जूस वाले फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं, माल्टा है, संतरा है और तरबूज है। इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या फ्रेश जूस आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे बालों के लिए बेहतरीन है। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल, दूध हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन हमें मिलता है, दूध का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और इसके बाद जो है आपने सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करना है। भुनी हुई सब्ज़ी जैसे हम भून कर बनाते हैं, कोई भी शलजम हुआ, पालक हुए, या बहुत ज़्यादा बहुत सब्ज़ियाँ मिलाकर हम पकाते हैं, गाजरें हैं, मेथी है, आलू मटर बनाते हैं, कितना मज़े का बनता है ना। तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देसी घी रोटी पे लगाकर वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया जाए, तो हमारे बालों के लिए बेहद मुफीद है। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। आज मैंने आपको जो बातें बताई, इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। आप अपने बालों के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि आपके बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं, आप उनको काले किस तरह करने हैं, और आइंदा जो है आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, काले ही निकलना शुरू हो जाएंगे। इसमें चीज़ों का इस्तेमाल करना है आपने। रीठा, आप ये देख रहे हैं, रीठे इस तरह के होंगे, ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे, ये आपने लेने हैं। इसके बाद जो है कलवंजी सब लोग जानते हैं कि कितना इसका बेहद फ़ायदा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है हमें ये फ़ायदा देने वाला। इसके बाद जो है हमने आंवला जो है, ये भी आप देख रहे हैं हमारे सामने, आपके मैंने रखा है। ये आंवला सूखा हुआ आंवला है, ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। ये आंवला भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ है बंगड़ा सियाह जो है, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा, ये भी आपने इसमें इस्तेमाल करना। अब आपने क्या करना है, क्वान्टिटी का आपने ख्याल रखना है, कितनी क्वान्टिटी में आपने इन चीज़ों को लेना है। आपने क्या करना है, बंगड़ा सियाह आपने 100 ग्राम लेना है, आंवला आपने 100 ग्राम लेना है। रीठा जो आप देख रहे हैं, इस तरह के कितने खूबसूरत ये होते हैं, ये रीठे को आपने जो है थोड़ा तोड़ लेना है। ये आपने जो है रीठा भी 100 ग्राम लेना है। कलवंजी भी आपने 100 ग्राम लेना है। कड़ी पत्ता इसमें जाएगा। कड़ी पत्ता तो सब लोग जानते ही, हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। कड़ी पत्ते का भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है, जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैं आपको दिखा देती हूँ। कड़ी पत्ते का भी आपने इस्तेमाल करना है। कड़ी पत्ता जो है ये आप देख रहे हैं,
कड़ी पत्ता तो वैसे भी हम पुलाव में भी इस्तेमाल करते हैं। ये कड़ी पत्ता है और ये आप देख सकते हैं, ये कड़ी पत्ता आपके इसके भी इस्तेमाल करना है। ये भी इसमें आपने जो है इसमें डालना है। वो कितना पानी आपने लेना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितने लीटर आपने पानी के अंदर इन चीज़ों को आपने जो है इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है, 3 लीटर कड़ी पत्ता आपने 250 ग्राम लेना। आप समझे कि बाजी ने हमें बताया नहीं है कड़ी पत्ता कितना लेना है। जी हाँ, आपने 250 ग्राम आपने जो है कड़ी पत्ता ले लेना, ठीक है। 3 लीटर आपका पानी होना चाहिए, यानी कि 3 जग जो है आपने ले लेना है। 3 लीटर पानी लेकर आपने सब चीज़ें उसमें डालकर पकानी है। हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि हल्की आंच पर पकाएंगे तो इन सारी चीज़ों का जो असर है आपके पानी के अंदर आ जाएगा। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा कूट भी लेना है। थोड़ा सा कूट लेंगे तो ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे मिलेगी। अब इसी तरह ये आपने जो है इन चीज़ों को भी आपने कूट लेना है। ये भी आपको जो है असर इसके अंदर पानी के अंदर आ जाएगा। साबुत नहीं डालिएगा, थोड़ा सा कूट लेना है। फिर आपने पत्ते थोड़े से तोड़कर आपने इसमें डाल देना है, जिस तरह मैंने 250 ग्राम बताए हैं। और ये सब चीज़ें आपने डालकर इसको पकाना है। जब पानी आपका जल जाए, थोड़ा सा रह जाए, तो फिर आपने 1 लीटर आपके पास सरसों का तेल होना चाहिए, या 1 लीटर से थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो इसमें जो है सरसों का तेल आपने डालकर पकाना है। फिर दोबारा इस पानी के अंदर ही आपने सरसों का तेल जो है, ये चीज़ें पकी हुई होंगी, इसके अंदर आपने जो है सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल 1 लीटर से कम ले लीजिएगा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर डाल दीजिएगा। सरसों का तेल आप डालकर पकाएंगे तो ये फिर तेल को आपने छान लेना है। अच्छे तरीके से आपने छान लेना है, छन्नी की मदद से आपने छाना है। ये रोज़ाना आपने लगाते रहिएगा, आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके बाल काले हो जाएंगे तो आप खूबसूरत लगेंगे और आपके बाल दोबारा सफ़ेद नहीं निकलेंगे। ये इतनी मुफीद चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरल कुदरती चीज़ें हैं। इनका इस्तेमाल करके आप जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और दूसरों को भी बताएं, मेरी वीडियो दूसरों को शेयर करें, ताकि वो भी लोग जो है इस नेचुरल कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बालों को जो है खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसी तरह लड़के और लड़कियाँ दोनों ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उन दोनों को बहुत फ़ायदा होगा, लड़के लड़कियों को। क्योंकि बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं और लैपटॉप आजकल आगे है और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। रातों को बच्चे जागते हैं, नींद पूरी नहीं करते। मैं सबसे पहले उनको ये कहना चाहूँगी, अगर आप नींद पूरी करते हैं तो आपके कभी भी सर में दर्द नहीं होगा, आपके बालों का मसला नहीं आएगा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी आपने सारा दिन में जो है 8 से 12 गिलास ज़रूर पीने हैं। अगर 12 गिलास नहीं पीता, 8 गिलास तो लाजमी पिया करें। पानी सर्दी हो या गर्मी हो, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरी बॉडी के लिए पानी बेहतरीन है। सुबह उठे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए बेहद मुफीद होगा। अगर आप ये पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ग्रोथ बालों की बढ़ती चली जाएगी और आपकी बीमारियाँ भी दूर होती रहेंगी और आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल होता चला जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत मुफीद नुस्खा रहा। आप भी इस्तेमाल करें। मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। और जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मुफीद नुस्खे, इस तरह की मुफीद वीडियो आपके पास पहुँचती रहे जल्द अज जल्द। और जो है आपको मुफीद नुस्खे हासिल होकर अपनी बीमारियों को दूर करते रहेंगे और मेरे लिए और घर वालों के लिए दुआ भी करते रहेंगे। ठीक है जी, और आपके घर वाले भी दुआ करेंगे। मैं भी दुआओं की मोहताज हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे दिल से दुआ निकलती है कि मेरे जो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है, बस और कोई बात नहीं है। और आपको भी फ़ायदा मिलता रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।